आज आप करेला विधानसभा के केखोदा में पहुंचे, किस घटना को लेकर पहुंचे? अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले हमारे रामकृष्ण गुर्जर जी को राधा कृष्ण गुर्जर जी को मर्डर कर दिया गया। वो भी किस विवाद में कर दिया गया कि वही लोग आरोपी जितने भी लोग हैं, एक तो अवैध जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। अवैध जमीन पर मतलब कई सालों से उनका वर्चस्व रहा है और अवैध जमीन से वो लोग फसल वगैरह जितना भी सब कुछ करना चाहा उन्होंने, प्रशासन के जबकि आंखों के सामने ये सब कुछ कर रहे हैं। उस विवाद को लेकर जब घटना घटित हुई तो उनका मर्डर कर दिया गया। अब हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे गांव में आप देखेंगे कि आज पहली बार आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेतृत्व में एक ये जो बहुजन ताना बाना यहाँ पे बना है, जैसे कि ये साहू समाज से हैं, हमारे यादव जी केशव यादव जी, रामप्रीत गुर्जर जी हैं, ये शाक्त समाज से हैं, राठौर जी, मतलब कई समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं और एक चेतना आई है लोगों में कि अब पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से शासन प्रशासन की, मैं तो ये कहूंगा कि शासन प्रशासन का संरक्षण रहता है, क्योंकि जहां पर भी आप देखेंगे दलित, पिछड़े, आदिवासियों, मुस्लिमों पर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इतना अन्याय अत्याचार बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज ये जो बहुजन ताना बाना बना है, सब लोगों ने मिलकर ठाना है कि अब हम किसी भी भाई पर अन्याय अत्याचार होगा तो चुप नहीं बैठेंगे, चाहे शासन प्रशासन हो चाहे सरकार हो, उसकी भी कटिया कड़ी कर देंगे हम लोग यहाँ पर। अभी फिलहाल आपकी आजाद समाज पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे थे, प्रशासन से भी आपकी काफी मुद्दों पर बहस हो रही थी, क्या कुछ सलूशन निकला है हाल फिलहाल आपका? देखिए, प्रशासन से हमारी अभी भी बात हुई थी। यहाँ पे जो थाना प्रभारी महोदय थे वो यहाँ पे आए थे, तो उसमें 9 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 9 आरोपी अभी भी फरार हैं। इसमें शासन प्रशासन की बड़ी भी दुलमुल रवैया हम लोगों को देखने के लिए मिला। और एक और बात ये है कि ये जो पीड़ित पक्ष है जी, उस पर दबाव बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक झूठी कार्रवाई भी इन लोगों पर कराई गई है। तो ये भी शासन प्रशासन को हम अवगत करा देते हैं कि इसको तत्काल जो कार्रवाई की गई है उसको बिल्कुल इसके विरुद्ध जांच करके उस कार्रवाई को बिल्कुल खत्म किया जाए और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और हम लोगों ने ये मांग भी यहाँ पे रखी है कि अभी तक उन लोगों ने जितनी जो अवैध भूमि थी उस पर कब्जा जमाए बैठे हैं, उसको भी, अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। तो शासन प्रशासन को ये भी हटाना पड़ेगा। ये हमारा अल्टीमेटम उन लोगों को दे दिया है। बहुत जल्द हम लोग यहाँ पर एक बहुजन पंचायत करेंगे, जिसके नेतृत्व करता हमारे आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद सांसद जी या रविंद्र भाटी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। जी। गांव वालों के अनुसार जो पीड़ित परिवार है उसके 2-2 बच्चे हैं और गांव में उनकी जमीन भी कम बताई जा रही है, तो क्या उनके लिए कुछ आर्थिक मदद की भी मांग की गई है? नहीं, बिल्कुल उनके लिए हम सरकारी जो पट्टा होता है, जमीन का पट्टा है, वो पट्टे के लिए हमारी मांग है कि उनको पट्टा दिया जाए या फिर एक सरकारी नौकरी उनके किसी बच्चे को, जैसे सरकारी नौकरी है इसके परिवार में से किसी को एक सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि जब बाप चला गया है तो परिवार का भरण पोषण कहाँ से होगा। और अगर सरकार ये बातें हमारी नहीं मानती, प्रशासन ये बातें नहीं मानता, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बातें मनवाने के लिए बखूबी जानी जाती है। अब तो हमारी लड़ाई ये जो सड़क से लेकर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी संसद में लड़ रहे हैं, तो अब हमें किसी का भी डर नहीं है। जैसा कि अभी मैं देख रहा था कि आप प्रशासन पुलिस से तो काफी मुद्दों पर बात कर रहे थे, लेकिन उससे भी ऊपर अधिकारी होते हैं, उनको लेकर आपका क्या रवैया है? नहीं, हम लोग यहाँ से, हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो पदाधिकारी हैं, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, वो लोग जाएंगे और उनके बीच में अवगत कराएंगे शासन प्रशासन को कि ये हमारी कार्रवाई है जो जायज है। हम अवैध कोई कार्रवाई या ऐसा नहीं कि हम नाजायज मांगों को मांग रहे हैं। हमारी जो जायज मांग है वो अगर शासन प्रशासन ने वास्तव में अगर उनको पूरी नहीं किया तो ये आने वाला जो आंदोलन होगा उसमें शासन प्रशासन की भूमिका रहेगी। जितनी भी शासन प्रशासन की जो भी ये तंत्र वो लगा लें, अगर शासन की व्यवस्था बिगड़ती है तो इसका पूरा जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा।